आज हो जाएगा घर से क्लटर का दी एंड। इसके अंदर है सोने की चम्मचें। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज। तो जैसे कि हमारी चल रही है आजकल डी क्लटरिंग सीरीज, आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे एरिया की डी क्लटरिंग जो कि हमारे घर का दिल, हमारे घर की धड़कन होती है। और आपने सही समझा, आज मैं आपको शो करने जा रही हूँ अपने किचन की डी क्लटरिंग। वो भी उतनी ही ज़रूरी होती है क्योंकि अगर हमारा किचन क्लटर फ्री रहेगा तो हम स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं और हमारे को वर्क करना कन्वीनियंट भी होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिनको यूज़ करने से हम अपने किचन को हमेशा फंक्शनल और प्रैक्टिकल रख सकते हैं। साथ ही में फालतू का सामान हटाएंगे तो हमारे किचन में स्पेस भी क्रिएट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये यूजफुल वीडियो। डी क्लटरिंग के फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्लियर द काउंटर स्पेस, क्योंकि अगर हमारा पूरा किचन का काउंटर टॉप क्लियर हो जाता है तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और हमारा काम करने में मन लगता है। रेगुलर हमको ये काम करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम पूरा सामान काउंटर के ऊपर ही फैलाते जाएंगे तो हमारे काम करने का स्पेस भी नहीं बचेगा। ना हो सके अपने किचन के काउंटर स्पेस को क्लियर रखिए जिससे कि हमारा काम करने में मन भी लगे। और अगर जैसे अननेसेसरी आइटम्स हैं, ऑयल का पाउच भरा था, डी क्लटरिंग में यही होता है कि हम अननेसेसरी चीज़ों को उसी समय हटा दें तो हमारा घर भी क्लियर रहता है और सामान इधर उधर फैलता नहीं है। तो इन दिस वे मैं यहाँ से जितना भी ये सब सामान है ये हटा रही हूँ। प्लास्टिक के कंटेनर्स मेरे यूज़ में नहीं आने वाले हैं, इनको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो फाइनली डिस्कार्ड करने के लिए एक बॉक्स अलग से बनाया है। तो जो सामान आपको हटाना है तुरंत ही उसको एक ऐसा बॉक्स या बैग बना लीजिए और उसके अंदर उसको साथ में ही डालते जाइए और फौरन उस जगह से हटा दीजिए। और जो सामान जिस जगह का है उसको उस जगह पे पहुंचा दीजिए। तो आधे से ज़्यादा घर हमारा ऐसे ही साफ हो जाता है। और डिफरेंस आप अब देख ही सकते हैं कि काउंटर टॉप पे कितनी स्पेस क्लियर हो गई है। बिफोर एंड आफ्टर पिक्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रही हूँ। घर में कुछ जगह ऐसी होती है कि उनको हम कितना भी कोशिश कर लें लेकिन थोड़े टाइम बाद में अगर ध्यान नहीं दें तो वापस से वो मैसअप हो जाती हैं। तो उसमें से आ जाता है ये टिफ़िन्स वाला सेक्शन भी। ऑलरेडी मैंने आपके साथ बनाया हुआ है पूरा किड्स टिफ़िन बॉक्स सेक्शन का अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, और वापस से इसकी हालत बिगड़ी हुई है। और आज मैं इसमें से कुछ चीज़ें कम भी करने वाली हूँ क्योंकि प्लास्टिक है, कुछ टाइम बाद में ख़राब हो जाता है। या जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को भी प्रॉब्लम होती है चीज़ों को फेंकने में, जैसे कि स्पेशली ये टपरवेयर के जो कंटेनर्स होते हैं ना, ये इतने पुराने हो गए हैं लेकिन मैं पता नहीं क्यों इनको फेंक नहीं पा रही हूँ। लेकिन आज मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया है, जो मुझे लगेगा ज़रूरी है उसको ही रखूँगी, बाकी सब हटा दूँगी। कई बार कोई चीज़ें गिफ्ट में मिल जाती हैं बच्चों को, तो जैसे स्कूल में बर्थडे होता है या कुछ होता है तो वो भी आके कलेक्ट हो जाती हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उनको काम में लेना है तो उनको रखना चाहिए, अदरवाइज़ उनको रखने से कोई मतलब नहीं होता। किसी को डोनेट कर दें, वही उनका अच्छा सॉल्यूशन रहता है। आज हो जाएगा घर से क्लटर का दी एंड। इसकी स्टोरी आप सुनेंगे। देखिए इसके अंदर क्या भरा है। इसके अंदर है सोने की चम्मचें। और मैं आपको जैसे अभी बता रही थी कि कुछ चीज़ों से हम इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं, तो उन्हीं में से ये एक चीज़ है। ये हमारी शादी का मिला हुआ गिफ्ट है। अब आज मैंने इनके लिए एक डिसीज़न लेना ही है, नहीं मैं इनको फेंक नहीं सकती हूँ। प्यार भरा गिफ्ट है। प्लास्टिक फेंकने में स्पेशली मुझको ना बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बिल्कुल भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। लेकिन अब आजकल जैसे कि हम लोग स्टील के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम यूज़ कर रहे हैं ग्लास के कंटेनर्स, तो इस टाइप के कंटेनर्स मैंने पहले सोच कर रखा हुआ था कि मैं इनको फ्रिज में यूज़ कर लूँगी। फ्रिज के लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन रखे रखे भी ना देखिए कई चीज़ों का हाल बहुत ख़राब हो जाता है, स्पेशली प्लास्टिक का कलर फेड आउट हो जाता है या फिर ये इनके लिड्स ख़राब हो जाते हैं। और आप घर में कितनी चीज़ें कलेक्ट करके रख सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात हो जाती है। आज मैंने अपना दिल बिल्कुल मजबूत बना लिया है कि मैं इन सब चीज़ों को जितना मैक्सिमम हटा सकती हूँ उतना हटा ही दूँगी। तो एक्यूमुलेट करते ही जाएंगे तो कब तक वो घर हमारा उस चीज़ को रख सकता है। तो चीज़ें अल्टीमेटली हमको डिस्कार्ड करनी ही पड़ेंगी। इसी माइंडसेट के साथ में हमको डीक्लटरिंग करते रहना चाहिए। टिफ़िन इसको मुझको याद भी नहीं था, ऊपर चढ़ा दिया है, आज तक ये यूज़ ही नहीं हुआ है। इसको मैं पूछ लूँगी अपनी हाउस हेल्प को, अगर वो लेके जाएगी अपने बच्चों के लिए। आज मुझे मिलना चाहिए एक बहुत बड़ा मेडल, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। जो आज मैं सामान निकालूंगी उसके लिए इसमें सब किचन का ही सामान रहने वाला है। तो ये पूरा मैंने सब कुछ डिस्कार्ड कर दिया है। दिल बहुत भारी हो रहा है मेरे को ये प्लास्टिक और स्पेशली टपरवेयर डिस्कार्ड करते हुए, लेकिन जिन चीज़ों का यूज़ नहीं है उनको रखने से कोई मतलब नहीं है। मे भी मुझको कभी इनकी याद आएगी। और आप किस तरह से अपने किचन को डीक्लटर करते हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। बच्चों के काम में आता था ये सिपर, आज दिन भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ख़राब हो गई है, लेकिन काम में नहीं आ रही है तो इसका रखने का अब कोई मतलब नहीं बनता है। ये कुछ चीज़ें कई बार ना फ्री में मिल जाती हैं, जैसे पहले कॉर्नफ्लेक्स के साथ में इस टाइप की बाउल्स आती थी, बहुत टाइम यूज़ हुई लेकिन अब यूज़ नहीं हो रही हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे इतना सब यूज़ में आए, लेकिन आज यूज़ नहीं हो रहे हैं तो आज मैं आपको बाय बाय कह के हटा रही हूँ। तो बताया प्लास्टिक मैं इतनी जल्दी नहीं हटा सकती हूँ, तो उसमें मैंने ये कुछ कंटेनर्स रखे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि मैं इनको फ्रिज में कुछ सामान रखने में यूज़ कर लूँगी। उनको मैं अपर शेल्फ पे रख रही हूँ, वहाँ पे भी चेक करूँगी, अगर 2-4 महीने में काम में नहीं आएंगे तो फाइनली इनको भी मैं डिस्कार्ड ही कर दूँगी। ये फ्रीज़र के बॉक्सेस हैं और ये भी फ्रिज में रखने वाले ही कंटेनर्स हैं। फिर भी आप देखेंगे तो पहले का और इस समय का सेक्शन ये कितना ज़्यादा क्लियर हो चुका है, इतना ज़्यादा मुझे स्पेस यहाँ पे मिल गया है। और देख के सही बोलिए तो सुकून भी मिल रहा है कि अननेसेसरी क्लटर यहाँ पे भरा हुआ था। और कई बार जो चीज़ ऐसी होती है हमको चाहिए होती है वो नहीं मिल रही होती है, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे, तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। स्टार्ट हमारा किचन की डीक्लटरिंग में आ जाता है। अपनी ड्रॉर जो कुछ भी है हमारे पास में किचन में उनको रेगुलर इंटरवल्स पे हमको डीक्लटर करते रहना चाहिए। ये प्रोसेस करते रहते हैं तो हमारा सामान भी ऑर्गेनाइज रहता है और जो हमारे पास में अननेसेसरी चीज़ें हैं और हमारे काम में नहीं आ रही हैं उनको हम हटा सकते हैं। और ये देखिए कितनी गंदी हो चुकी है, तो ये साथ ही में इस समय ये क्लीन भी हो जाएगी। एक साइड में डीक्लटरिंग होगी, क्लीनिंग होगी और उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग तो अपने आप हो ही जाएगी। एस्टैब्लिश अ रूटीन। अपने किचन को हमेशा क्लटर फ्री रखने के लिए एक रूटीन डेली असाइन कीजिए कि हमको डेली किचन में कोई एरिया के क्लीन करना है या जो चीज़ें हमको जहाँ पे रखनी है वो रखेंगे। उससे हमारा किचन हमेशा प्रैक्टिकल और क्लटर फ्री रह सकता है, स्पार्कलिंग क्लीन रह सकता है। ये मेरा पूरा मैंने सॉर्ट करके रख दिया है, इसमें से ये सब क्लटर बाहर निकल के आया है। ये स्पून्स जैसे आती हैं ये किसी काम में नहीं आ रही हैं लेकिन अननेसेसरी ड्रॉर के अंदर पड़ी हुई हैं। ये मैं एक बार लेके आई थी, गार्लिक पीलर भी यूज़ नहीं हुआ, इसको मैं आज डिस्कार्ड कर रही हूँ। जैसा कि मैरी कोंडो ने बोला है कि आपको अपने घर में वही चीज़ें रखनी चाहिए जो आपको उनको देख के खुशी मिले या वो यूज़ में आ रही हो। ये सब चीज़ें मैं फाइनली डिस्कार्ड कर रही हूँ। इनको थैंक यू बोल के कि हाँ जितना इनका यूज़ था वो हो चुका है या अब वो मेरे काम में नहीं आ रही हैं। और इसके बाद में मैं आपको डीक्लटरिंग का एक और एडवांटेज बताऊं तो ये मैं एक लेके आई थी मसाला में डालने के लिए, छोटे छोटे डिब्बों में स्पून्स लेके आई थी और मैं खुद रख के इसमें भूल गई कि यहाँ पे मेरी इस ड्रॉर में रखी हुई है, वो भी मुझको आज मिल गई। तो ये इनको मैं यूज़ कर लूँगी। और इतने बीच में ये ड्रॉर मेरी पूरी सूख चुकी है, इसका लाइनर भी सूख चुका है। तो भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं
वो इस तरह से करें कि जो चीज़ें हमारी रेगुलर यूज़ होती हैं, फ्रिक्वेंट यूज़ होती हैं, उनको हम अपने विद इन हैंड्स की रीच में रखें। हमारा वर्क करना भी कन्वीनियंट हो जाता है और हमारा टाइम भी सेव होता है। तो यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर कि ये वाला ड्रॉर मेरा कटलरी का सेक्शन जो कि बिल्कुल मेरे हॉब के नीचे मैंने लगवाया है, ये मेरा पूरी तरह से अरेंज हो चुका है और मेरे को यहाँ पे कोई भी चीज़ देखने में भी परेशानी नहीं है। इस तरफ कलछियाँ आ गई, स्पून्स आ गई, जो ये परोसने वाली चम्मच होती हैं, सर्विंग स्पून्स आ गई, छुरी कांटे आ गए, ऐसी सब चीज़ें मैंने ढंग से अरेंज करके रख दी हैं और ये पूरा ड्रॉर हो चुका है अब डीक्लटर। अब डीक्लटरिंग के नेक्स्ट पार्ट में हमको कर लेना चाहिए डीक्लटर फ्रिज और पेंट्री। फ्रिज और पेंट्री में हमेशा वही अपने प्रोडक्ट्स रखिए, आइटम्स रखिए जो कि यूज़फुल हो और फ्रेश हो, क्योंकि कई बार हमारे फ्रिज के बैक में कई सारी चीज़ें ऐसी चली जाती हैं जो कि हम रख के भूल जाते हैं, वो एक्सपायर हो जाती हैं या जनरली वही चीज़ें जाती हैं जो हम उनको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को तुरंत ही हटा दीजिए क्योंकि वो किसी भी काम में नहीं आने वाली हैं या फिर एक्सपायर होकर फेंकने वाली हैं। इससे अच्छा अभी उनको निकाल लीजिए और किसी को डोनेट कर लीजिए या यूज़ कर लीजिए। इस तरह से हम अपने फ्रिज को और पेंट्री को भी डीक्लटर कर सकते हैं और अगर हमारा फ्रिज और पेंट्री डीक्लटर्ड रहेगी, क्लटर फ्री रहेगी, तो हमारा कुकिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आज मैंने फ्रिज के डोर का डीक्लटरिंग का प्लान किया था। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी भी हम ओवरवेल्म नहीं होंगे, क्योंकि एक साथ पूरा सामान निकाल लेंगे तो हमको घर में और भी काम रहते हैं, वो हमारे फिर टाइम से नहीं होंगे तो भी हमको स्ट्रेस हो जाता है। तो जितना हमारे पास में टाइम है तो किसी एरिया को हम लेके डीक्लटरिंग कर सकते हैं। उसमें आज मैंने ये फ्रिज के डोर का पूरा सामान निकाला है कि कौन सी चीज़ यूज़फुल है, कौन सी चीज़ अभी यूज़ में नहीं हो रही है या फिर एक्सपायर हो गई है, तो उनको पूरा डिस्कार्ड कर दिया है। जैसे कि पीछे वाले सेक्शन में सब कुछ डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स रखे हैं। और डीक्लटरिंग करने का मेन एडवांटेज यही रहता है कि जैसे आपने देखा कि साथ ही में वो शेल्फ्स भी धुल गई, पूरा डोर भी साफ़ हो गया और चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज भी हो गई और निगाह में भी आ गई। फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। इस वीडियो के बाद में आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिए हर रोज़ का एक छोटा सा एफर्ट आपके किचन को फंक्शनल और स्पार्कलिंग क्लीन रखेगा। कुछ मेडिसिन भी हमको रेगुलर फ्रिज में रखनी होती हैं तो उनको भी हमको चेक कर लेना चाहिए, कहीं एक्सपायरी हो गई हैं तो उनको हमको तुरंत ही हटा देना चाहिए। एक आपका इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ, कुछ हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी फ्रिज में रख सकते हैं, स्पेशली लिप गार्ड या फिर ये सनस्क्रीन होते हैं, इनको अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो उनका इफ़ेक्ट भी अच्छा आता है और जैसे गर्मी में वो चीज़ें कई बार मेल्ट होने लग जाती हैं तो उससे भी बच जाती हैं। और ये नेल पॉलिश जैसे रहती हैं, इनको भी अगर हम फ्रिज में रखें, अगर जगह है फ्रिज में, तो ये भी उतनी जल्दी सूखती नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको पूरे किचन का प्रोसेस नहीं बताया है, वो करने में तो 3-4 दिन जाते हैं। अगर हम पूरा किचन एक साथ लेके चलेंगे तो डेली हमारे पास में जितना टाइम है उसमें एक एक एरिया हम अगर लेके चलेंगे, उसको डीक्लटर करेंगे तो हमारा वर्क करना कन्वीनियंट हो जाता है और स्टेप बाय स्टेप करने से हमारा पूरा किचन सॉर्ट आउट हो जाता है, क्लटर फ्री हो जाता है। इस बॉक्स में आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें मैंने डिस्कार्ड करी हैं, इनको मैं तुरंत ही निकाल दूंगी, अदरवाइज़ ये वापस से कहीं इधर उधर चली जाएंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल लगेगा। पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और यूज़फुल कंटेंट के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।